सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो कैसे हम उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमको पीरियड निकालने बोला गया तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद जो आखिरी शेल है, उसका जो भी लास्ट शेल है, उसका एन का हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आखिरी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो लास्ट शेल कौन सा है, शेल कैसे देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ठीक है, थर्ड शेल का लार्जेस्ट एन वैल्यू क्या है, 3। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, थर्ड होगा। हर बार आप ऐसे ही देखेंगे। अगर आपको ब्लॉक देखना है तो बस आप एक काम करिए, आप देखिए कि कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है। ओके, आप देख के ही समझ रहे हैं, एस पूरा भरा है, पी में गया है, तो इसका मतलब कि ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दौरान उसे सॉल्व करने में। जैसे आप देखिए, अगर आप 4s और 3d में देखें, ये हमारा एटॉमिक नंबर 26 मतलब आयरन का है। अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यार आखिरी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 4 में गया है, मतलब 4s में गया है यहाँ पे, या डी में गया है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हम n+l रूल यूज करेंगे। n+l रूल हमको पहले, आपको पहले से पता होगा कि जिसका n+l कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। तो आप n+l निकालिए। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 4, और l का वैल्यू क्या है, देखिए ऐसे होता है 0 1 2 3 s p d f। तो s के लिए 0 तो n+l 4, 3d के लिए 3 तो n का वैल्यू है, l का वैल्यू क्या है, देखिए d के लिए 2, तो यानी ये 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जिसका n+l कम होता है, तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा। इसका मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, इसमें गया होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, इस तरह से आप ब्लॉक समझ गए, पीरियड समझ गए। अगर देखिए आप ब्लॉक समझ गए तो आप ग्रुप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका जो भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, ठीक है, जैसे ये वाला, ये पीरियड थर्ड था लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में गया है, तो ये एस ब्लॉक का है। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगा। एस ब्लॉक में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है तो ग्रुप 1 है, ns2 है तो ग्रुप 2 है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें s2 है, मतलब ये आपका ग्रुप 2 का मेंबर है, मतलब पीरियड 3 ब्लॉक s ग्रुप 2। पी वाले केस में आपको क्या करना है, पी वाले केस में आप बस ये करिए कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल। मतलब जैसे आप ये देखिए ये पी ब्लॉक का है ना, तो आप क्या करेंगे 12 प्लस करेंगे, मतलब 12 प्लस, आप देखेंगे कि लास्ट सबशेल में पी में कितना इलेक्ट्रॉन है। लास्ट आपका जो शेल है, लास्ट सबशेल नहीं, लास्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल। लास्ट शेल आपका ये वाला है, n इज इक्वल टू ये 3 वाला। इसके पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 12 प्लस 3 करेंगे यानी 15। ओके, तो इसका मतलब इसका जो आपका ग्रुप है वो 15th ग्रुप है। डी वाले केस में क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो आप 2 प्लस करेंगे, ये वही डी ब्लॉक का है। देखिए ब्लॉक तो आप समझ ही गए हैं, तो यहाँ पे n-1 डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। देखिए n-1 डी है ना, ये n अगर 4 है तो n-1 मतलब 3, d6 में, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 2 करेंगे आप, तो इसका मतलब 8। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये ग्रुप, मतलब ये वाला जो आपका है आयरन, वो आपका किसका है, ग्रुप 8 का। बस क्रोमियम और आपको कॉपर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमियम का हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे आर्गन 3d4, अगर आप जनरली लिखे तो आप इसको 3d4 4s2 लिखेंगे, पर हाफ फिल होने की वजह से उसको हम आर्गन 3d5 4s1 लिखते हैं, ये वाले को लिखेंगे। लेकिन जब आप ग्रुप पीरियड ये सब निकालेंगे वो आप इसके हिसाब से निकालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्रोमियम में भी कॉपर में भी, और कोई दिक्कत नहीं होगा।
एफ ब्लॉक में देखिए, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ओके, क्योंकि ये n+l फॉलो नहीं करता, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो आप बस एटॉमिक नंबर याद रखिए, जो लैंथेनाइड्स है मतलब एटॉमिक नंबर 57 to 71 है, वो छठवें पीरियड में आएगा। क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, जब आपको निकालने बोलेगा तो या तो आपको एलिमेंट का नाम देगा या एटॉमिक नंबर देगा। एटॉमिक नंबर बस आप देखिए, अगर वो 57 से 71 के बीच में है या फिर 57-71 ऐसे है तो छठवां पीरियड, 89 से 103 तो सातवां पीरियड, और ये दोनों ग्रुप 3 में होते हैं। बस आप इतना करके सारा निकाल सकते हैं। थैंक यू।